अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडीएस अकेडमी में आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल यूजिंग 2n फार्मूला, 2n स्क्वायर फार्मूला। ये फार्मूला है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को शेल में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, शेल है ना, इस पता कैसे चले कि कौन से शेल में कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में के शेल है, फिर एल शेल है, फिर एम शेल है। तो के शेल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल में कितने हो सकते हैं, एम में कितने हो सकते हैं। तो ये फार्मूला है। अच्छा जी, सबसे पहले कहता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पैथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो एक डेफिनेट पैथ हो जाए जिसकी वजह से रोटेट करते रहते हैं, चारों तरफ उसको रिवॉल्व करते रहते हैं। जिस तरह हमारे सन को हमारी धरती और बाकी गोले रिवॉल्व करते रहते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, न्यूक्लियस को जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, अब है कि ईच शेल कैन कंटेन ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर शेल जो है ना, जैसे यहाँ पर आप पीछे जाएंगे, ये हर शेल है ना। अब इसमें देखो, पहले में 2 हैं, दूसरे में कितने हैं, 8 हैं, तीसरे में उतने, फिर चौथे में उतने, 5वें शेल में उतने। तो हर शेल की एक लिमिट है, एक फिक्स अमाउंट है जितनी वो कंटेन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए फार्मूला ये है कि 2 × n⁻²। is used to calculate the maximum number of electrons that an orbit can possess, where n indicates the position of the orbit from nucleus। कहता है कि जैसे यहाँ पर इस फार्मूले में n की जगह अगर पहला ऑर्बिट है तो 1 पुट करेंगे, अगर दूसरा ऑर्बिट है तो 2 पुट करेंगे, तीसरा ऑर्बिट है 3 पुट करेंगे। फिर उसके बाद इसको जो है वो हम रिजॉल्व करेंगे अपने हिसाब से, जिस तरह मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी है तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे। खैर, अच्छा, आप देखो यहाँ पर ये पहला है, के शेल पहला है तो हम n की जगह पहला लगाएंगे, एल शेल दूसरा है तो हम n की जगह 2 लगाएंगे, और एम शेल जो है वो तीसरा है तो हम n की जगह 3 लगाएंगे। फिर हम कर लेंगे। अब देखो, जैसे अच्छा, अब देखें, अब जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन n, नेम ऑफ ऑर्बिट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। अच्छा, फार्मूला ये है। अब जैसे कि पहले ऑर्बिट में है तो कैसे पता चला कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 ये फार्मूले का पहले से है, n यहाँ पर ये ज़रब हो रहा है 2n के साथ, तो सिंपली यहाँ पर ज़रब की निशानी है। ये थोड़ा यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये ज़रब की निशानी है। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई की निशानी है। अच्छा, अब ये n जो है वो यहाँ पर रखा स्क्वायर का, ऑलरेडी n की जगह पर 1 रख दिया, क्योंकि ये पहला ऑर्बिट है तो 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना भी करो 1 ही होगा, और 1 को 2 से ज़रब करोगे तो जवाब 2 ही आएगा सिंपली। अगर आपने मैथ पढ़ी है, मैथ तो जाहिर सी बात पढ़ी होगी, इतनी तो आती होगी। तो खैर, तो n 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 को 2 से ज़रब करेंगे तो 2 ही आ जाएगा सिंपली 2। तो इसका मतलब है कि पहले जो है वो शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा सेल एल नेम है ऑर्बिट का, और ऑर्बिट में 2 तो n की जगह 2 रखेंगे। 2 से 2 का पावर 2 है तो 2 2 सा 4 हो जाएगा। 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 सा 8 हो जाएगा। तो दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, आगे जाएंगे तो फिर तीसरे में चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरा नंबर है तो हम क्या करेंगे, फिर वही n की जगह 3 पुट करेंगे। तो 3 पर स्क्वायर क्या होगा, 3 3 सा 9, सॉरी 3 3 सा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 पर स्क्वायर है, 9 सा 9 2 सा 18। तो सिंपली 18, तीसरे शेल में जो है वो 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम पुट नहीं कर सकते, या नहीं होते, बल्कि नहीं होते। अच्छा जी, अब आते हैं आगे। अब कहता है कि द फर्स्ट ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड के शेल। पहला जो होता है उसको के शेल कहेंगे, जो न्यूक्लियस करीब होता है। द सेकंड शेल इज कॉल्ड एल शेल, जो दूसरा होता है उसको एल शेल कहते हैं। लाइकवाइज द थर्ड शेल इज कॉल्ड एम शेल, जो तीसरा होता है उसको हम एम शेल कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो होता है उसको के शेल कहते हैं। खैर, आगे अब ये तो समझ में आ गया कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2n² को फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद को
क्या करते हैं, जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपली उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।